अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। और आज क्या बन रहा है? बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं, 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और अब भी सबके फ्रिजों में गोश्त रखा हुआ है और लोग अपने गोश्त का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और हलीम, आपको पता है, निहारी, पाए, ये सारे सबके बड़े ज़्यादा फेवरेट होते हैं। और मेरी जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि बड़ी आसान तरीके से हो और आसान तरीके से बन भी जाए। और ये भी कोशिश होती है कि सारे जो मसाले हैं आपके घर से ही आपको मिल जाए। तो गोश्त की बात करें तो आपको पता है लोगों के फ्रिजों में गोश्त है, लेकिन लाइट इतनी जाती है, इतनी लाइट जाती है, हर कोई बड़ा परेशान भी हुआ है कि लाइट की वजह से सब लोगों को ये मसले। ज़ाहिर है कुर्बानी का गोश्त भी रखा हुआ है, तो एक छोटा सा टोटका भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि अगर आपके घर में फ्रिज ख़राब हो गया या फिर लाइट चलेगी लंबी 2-2 3-3 दिन और इतना सारा जो गोश्त है उसको फेंकने को भी दिल नहीं करता, तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। मेरी अम्मी यही करती थी, इसलिए कि जब उनके उस ज़माने में जब फ्रिज नहीं होते थे, वो लोग क्या करते थे, गोश्त को साफ़ करके धो के, जैसे 2 किलो गोश्त है तो तकरीबन उसके अंदर 1 किलो की जितनी चर्बी वाला गोश्त, बस धो के उसको छन्नी में रखना है। उसके बाद आपने पतीले में डालना है और उसके बाद उसको हल्की आग पे रख देना। आधा 1 घंटे में वो बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा, उसका जो चर्बी का जो ऑयल निकलेगा उस ऑयल से अच्छी तरह से वो कवर हो जाएगा, फिर आप उसको रख दें। ठीक है, ये आप 2-3 हफ्ते तक आप इसको चला सकते हैं। बस आपने गर्म करना है, जब गैस आ जाती है, जैसे टाइमिंग सेट है ना, तो आप देखिएगा कि आपका गोश्त जो है ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन उसको आपने गर्म करते जाना है। तो ये बड़ा अच्छा एक तरीका है। दूसरा एक सुखाने का तरीका है, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। और काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, सब लोग बड़ा याद कर रहे थे कि रिदा कहाँ चलेगी कहाँ चलेगी। मैंने कहा थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए, तो मैं गई हुई थी ज़रा एक टूर पे घूम फिर कर आई हूँ। तो खैर सब लोगों का बहुत थैंक्स जिनके साथ मेरा टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, ख़ास तौर पे शब्बों के साथ बहुत टाइम गुजरा। शब्बों आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स, आप इसलिए कि आपके साथ मेरा बहुत प्यारा वक्त गुजरा और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर में सुकून से आराम से हूँ और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हर चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखा, तो मैंने कहा जाकर मैं थैंक्स ऑनर शब्बों का करूँगी कि शब्बों सब पूछते हैं कौन है। शब्बों भी, जिस तरह से शमा मेरी बहुत डाई हार्ट फ्रेंड है, इसी तरह से शब्बों भी है एक बहुत अच्छी सी। तो थैंक यू सो मच शब्बो फॉर एवरीथिंग्स, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। तो आज की जो 3 हमारी रेसिपीज़ हैं, एक बन रहे हैं सीख कबाब बड़े मज़े के, उसके साथ हम बना रहे हैं हलीम बन रही है और साथ में शीर माल भी बन रहे हैं। शीर माल, रोटी, ताफ्ता, नान, ये आपको पता है हर किसी की कोशिश होती है घर में बनाया जाए, तो खैर वो भी आसान रेसिपी बताऊँगी। पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ जो हम बना रहे हैं यहाँ पर हलीम, जिसके लिए हमें गाय का गोश्त चाहिए, उबला हुआ आधा किलो, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, 2 तेज़ पत्ते, हल्दी आधी चाय का चम्मच, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें तकरीबन 4 अदद चाहिए, पुदीना पिसा हुआ 4 खाने के चम्मच हैं, पानी 2 गिलास हैं, उबली हुई दाल और गेहूँ। अच्छा, गेहूँ हम लेंगे पूरी आधा किलो और उसके बाद मूंग मसूर की जो दालें हैं, चने की दाल है, वो हम 1 कप लेंगे। इसके अंदर प्याज 2 अदद चलेंगे, जाफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ऑयल 1 कप है, प्याज 1 अदद और गार्निशिंग के लिए लीमू, हरी मिर्चें, हरा धनिया और चाट मसाला। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर गोश्त का मैं आपको बता दूँ, थोड़ा मैंने इसको गर्म करने रखा है क्योंकि ज़रा जो गोश्त जो है ना, थोड़ा हमें चाहिए हल्का सा फैट वाला, चर्बी वाला चाहिए। आगे थोड़ा फिर भी गर्म नहीं हुआ, चले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको हल्का सा आप ब्लेंडर कर लें, चॉपर कर लें या फिर हाथ से रेशे कर लें, तो ये आपके लिए ज़रा सी आसानी हो जाएगी। तो इनको तो मैंने बॉईल कर लिया। दालें हैं तकरीबन 1 कप आपने मिक्स दाल ले लेनी है, मूंग की, मसूर की और उसके चने की दाल, और आधा किलो हमने ले लिए इसके अंदर गेहूँ। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या कि थोड़े से मसाले डाल दिए। मसाले में मैंने थोड़ी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था, ताकि वो जो हमने इसको बॉईल किया है तो वो टेस्टलेस ना हो, ज़रा से वो खाने में मज़े की लगे। वैसे तो सब उसके साथ मिक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम गोश्त की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको ऑयल में बनाएं, घी में बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है बिरयानी हुई, निहारी हुई, कौरमे हुए, इससे ज़्यादा घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर वो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे। ये देखें जी, गोश्त को उबाल लिया तो थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर
चर्बी भी है, लेकिन इसमें से कहीं कहीं मैंने हड्डियाँ भी डाली हैं, क्योंकि यखनी जो निकलती है वो हड्डी वाले गोश्त की निकलती है और उसका ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे हम पुलाव बनाते हैं तो उस वजह से, ठीक है ना। तो इसमें से अब मैं बोटी को अलग करती हूँ, हड्डियों को अलग करती हूँ, उसको थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेंगे और बाकी दालों वालों को करते हैं। और शीरमाल के लिए मैंने 4 पेड़े बना कर रख लिए हैं, उसको मिक्स है, उसको टाइम चाहिए होता है, कम से कम 1 घंटा पहले आटा अपने गूंदना पड़ता है, तो कुछ मैं अभी साथ में बता दूंगी। तो यहाँ पर हम निकालते हैं बोटियाँ और उसके बाद हम इसको करेंगे, थोड़ा सा पीसेंगे। देखिए जी, थोड़ा चर्बी वाला गोश्त, ठीक है, इस तरह से, बिल्कुल खुश्क वाला नहीं, इतना अच्छा लगता, थोड़ा सा इस तरह से होता है। अब खिचड़ा भी जब हम बनाते हैं तो खिचड़े में भी थोड़ा सा हमें गोश्त उसी तरह से चाहिए होता है, हल्का सा चर्बी वाला गोश्त, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है, इसको मैं निकालती हूँ सारी बोटियों को और इसको हम ग्राइंड करें। ये देखिए इसकी यखनी कितनी ज़बरदस्त बनी है और सारा टेस्ट इसी के अंदर आता है, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त लिया करें। हड्डी वाले गोश्त का जो होता है ना वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। खाली हम बोन जो होता है ना विद बोन्स, उसका ज़्यादा अच्छा आता है, विदाउट बोन्स वाला जो होता है ना उसमें वो टेस्ट नहीं आता। ये देखें जी, ये बोटियाँ, चलें इसको हम एक एक को निकालते हैं फिर, ताकि हम ब्लेंडर में डालें, ठीक है जी। ये इसको निकालते हैं, ये ज़रूर देख लिया करें, पता क्या होता है बाज़ दफ़ा हम बेध्यानी में ना वैसे ही डाल देते हैं। तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ, इसको मैं भी थोड़ी देर के बाद निकालती हूँ इसका ऊपर का। तो ये निकालते हैं सारा गोश्त। अच्छा, जब आप इसको निकालें तो थोड़ा छान भी लिया करें, छोटी छोटी सी बारीक बारीक जो हड्डियाँ होती है ना, वो क्या होता है कि वो इसके अंदर रह जाती है। जब आप हलीम खा रहे होते हैं या पुलाव खा रहे होते हैं तो उसके अंदर, मुंह के अंदर आती है, तो वो थोड़ा सा नुकसान भी देती है और खाने का मज़ा जो है ना क्या होता है, किरकिरा हो जाता है ना, यही कहते हैं ना। चलें जी, ये भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी निकालते हैं हड्डी और फिर इसको ग्राइंडर में डालते हैं, सही है। और आप लोग बताएं कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? यकीनन सबकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। और इस दफ़ा तो खैर मेरी ईद नहीं अपनी फैमिली के साथ थी, दूर थी, लेकिन मिस सबको बहुत ज़्यादा किया। ये देखें जी, इसको भी हम निकालते हैं। अच्छा देखें गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला, ये देखें अच्छे से गला हुआ है। हम इसको बिल्कुल मलीदा नहीं करेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा रहने देंगे। जो रेशे होते हैं वो रेशे अच्छे लगते हैं, अगर आप बिल्कुल इसको हलवा कर देंगे तो फिर वो आपको टेस्ट मज़े का नहीं लगेगा। ये देखें थोड़ी सी चर्बी है तो ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अब मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको देख लेती हूँ, ताकि फिर इसको हम हल्का सा ब्लेंडर या चॉपर में आप इसको चला लेना। यहाँ पर चलिए जी, इसमें अभी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही हड्डी, मैंने चेक कर ली, ये एक रह गई थी, तो इसको भी मैंने कहा ज़रा गौर से देख लेते हैं। और ये देखें बोटियाँ सारी हमने जो है ले ली हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और इसको हम थोड़ा सा ब्लेंडर में डालकर इसको चला देते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये इसको डालते हैं चॉपर के अंदर, इसको थोड़ा सा चलाते हैं और चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपने कॉल करके आज के सवाल का जवाब देना है, इसलिए कि एनेक्स की तरफ से मिल रहा है आपको ज़बरदस्त सा गिफ्ट जो मिल रही है, ड्राई आयरन मिल रही है। तो सवाल हमारा ये था कि आपने बताना खिचड़ा और उसके साथ हलीम में क्या फ़र्क है, सही है। और लेते हैं ब्रेक। हलीम अज्जा: पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, गाय का उबला गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेज पत्ते 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, पिसा पुदीना 4 खाने के चमचे, पानी 2 गिलास, उबली मूंग मसूर और चने की दाल 1 कप, गेहूं आधा किलो, प्याज 2 अदद, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, प्याज 1 कप, नींबू, हरा धनिया, पुदीना हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और ये देखिए जी गोश्त, अच्छा मैंने बिल्कुल उसको मलीदा नहीं किया, जो मैंने कह रही थी ना कि हल्का सा हलीम के अंदर वो रेशे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप देखें हल्का सा मैंने ब्लेंडर को चलाया और उसके बाद ये इसी यखनी के साथ इसके अंदर मैंने रख दिया पकने के लिए। अब इसमें जाएंगे मसाले, ठीक है, मसाले हम डालते हैं और इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास दालें और गेहूँ थी, इसको हल्का सा अपने हैंड मिक्सचर के साथ वो हल्का सा ब्रांड कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, इसलिए कि जब ये पकेगी तो फिर थोड़ा सा हम जब भी साथ साथ में चलाएंगे, बिल्कुल एकदम से पेस्ट कर दो ना तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। चलिए अब मसालों की तरफ चलते हैं, मसाले इसमें डालेंगे, फिर ये डालकर गेहूँ वगैरह सब डालकर फिर हम इसको छोड़ देंगे। थोड़ा चटपटी मसाले वाली बनानी है तो हम 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर
इसके बाद 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे हल्दी। हल्दी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, ठीक है, 1 चाय का चम्मच भर के नमक। फिर थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो उस साथ में आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जाएंगे ये तेज़ पत्ते। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। साथ में हमारे पास है ये देखिए जवतरी, जायफल के ऊपर नहीं होती वो वाली, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अच्छा जी, यहाँ पर ये हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है, हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ अब हमने ये इधर रखते हैं, ये देखें, ये एक तेज़ पत्ता है लेकिन ये बिल्कुल ही काला वाला हम ये नहीं डालेंगे, हम गोरा वाला डालेंगे, सही है। अच्छा जी, बाकी चीज़ों को यहाँ पर रखते हैं। बाकी हमने और चीज़ें भी जो हमने डाली हैं, लेकिन इन चीज़ों को साथ साथ में इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ना, ज़रा बेध्यानी में हम डबल डाल देते हैं, कभी नमक डाल देते हैं, कभी मिर्चें डाल देते हैं। चलें जी, समीना से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना कैसी हैं? ठीक ठाक। रिदा भी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या? आज इतने अरसे के बाद आपको देखा है तो बहुत खुशी हो रही है, और आपकी तमाम रेसिपियाँ बहुत मज़े की होती हैं। चले, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों के पता जिनके पास नंबर था या फेसबुक पे मैं देख रही थी, काफ़ी लोग कहते रिदा कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। मैंने जी जी, आप अचानक से इतना आपने लॉन्ग टाइम गुजारा है और उसके बाद आप अचानक से गई हैं तो बहुत मिस किया है आपको हद से ज़्यादा। बहुत सारे लोगों का यही आ रहा था कि कहाँ चली गई। चलें जी, और बताएं सवाल का जवाब क्या देंगी? जी जी, सवाल का जवाब ये है कि जो खिचड़ा होता है उसमें चावल इस्तेमाल होता है और दाल मसूर इस्तेमाल होती है, ठीक है, और उसमें प्याज हम लोग डालते हैं और तड़का लगा के तो वो खिचड़ा होता है। तो जो हलीम होती है उसमें हम लोग दालें सारी डालते हैं, दाल चना होगी, दाल मसूर होगी, और उसके अलावा उसमें चावल हो गया, गोश्त हो गया, ये सारी चीज़ें डाल के तो हम वो उसे तैयार करते हैं। तो ये है कि खिचड़ा वैसे भी हल्की ग़िज़ा होती है और मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा होता है खिचड़ा। तो जी जी, अच्छा, चले जी जी। तो आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि आप ना हमें वो चिकन नगेट्स होते हैं ना, वो बच्चों के लिए बनाने सिखा दीजिएगा। अच्छा, चिकन नगेट्स, चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला। सही है। और कुछ? चले, आपने जवाब दे दिया, लेकिन आप आखिर तक शो देखिएगा, क्या पता आप ही खुश नसीब हो, आप विन कर सकें ये आज का गिफ्ट जो एनेक्स की तरफ से है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख लें, मैंने इसमें डाल दिए सारे मसाले, मसालों के साथ मैंने डाल दी दालें और गेहूँ भी डाल दिए, गोश्त भी डाल दिया। अब इसमें पुदीना डालेंगे थोड़ा सा और फ्राई की हुई प्याज भी डालेंगे। अच्छा, मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। अब बात जब फ्राई प्याज की करते हैं तो मैंने जब हलीम, वो ठेलों वाली हलीम देखते हैं ना कितने मज़ेदार होती है, तो मैंने उस बंदे को खड़े होके पूछा, मैंने कहा भाई जब हम बनाते हैं वो वाला टेस्ट नहीं आता जो आप लोगों के ठेले वाली हलीम का टेस्ट आता है, बड़े मज़े की लगती है। तो उसने मुझे कहा कि आप जब हलीम बनाते हैं ना, आप आखिर में तड़का ऊपर से लगाते हैं। तड़का तो हम भी लगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फ्राई की हुई प्याज ना, आधी जब हलीम तैयार हो जाती है तो उसमें फ्राई की हुई प्याज डालते हैं, फिर हम उसका घोटा लगाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और ये मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वाकई हलीम का टेस्ट बहुत मज़े का था। थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं भी अभी क्या करूँगी, फ्राई प्याज करूँगी, फ्राई प्याज करके इसमें डालूँगी और उसका घोटा लगाऊँगी तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो इसलिए आप भी जब भी हलीम बनाएं, हलीम जब आप बना रहे होते हैं, जब आपको लगे आधी हलीम तैयार होगी है तो आपने फ्राई प्याज लेनी है। अगर जैसे मैं बना रही हूँ उस टाइम पर तो तकरीबन 1 कप की जितनी फ्राई प्याज इसमें डाल देंगे। तो उसके बाद जब घोटा लगाते जाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो आप भी ट्राई करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये देख लीजिएगा, अभी ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दी। अब इसको कम से कम आधा घंटा हमने पकाना है, क्योंकि अब इसमें फ्राई प्याज भी जाएगी और जो हमने मसाले डाले हैं वो मसाले भी जाएंगे, पकेंगे, ताकि कच्चापन जो है इसका ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा और पानी। ये देखें क्या ज़बरदस्त नज़र आ रही है आपको, हालांकि अभी कच्ची है लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो इसके अंदर डालते हैं और पानी और इसको रखते हैं हम पकने के लिए। और इतनी देर में प्याज फ्राई करेंगे, वो डालेंगे, पुदीना भी इसमें जाएगा। हलीम में हरी मिर्च और पुदीना भी ज़रूर डाला करें, उससे भी बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। जब हलीम पक रही होती है ना, देग वाली हलीम, तो उसमें जो हरी मिर्चें थोड़ी सी मतलब डाल देते हैं साबुत और पुदीना डाल देते हैं, तो उससे भी हलीम का टेस्ट बहुत मज़े का होता है।
अमूमन ये होता है कि बहुत सारे लोग इस वजह से डालते हैं, रंग डालते हैं, लेकिन टेस्ट देखिएगा बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो देग वाली हलीम में तो ये होता है ना कि हम दालें वगैरह सब ऐसे डाल के टाइम लगता है उसमें 4-5 घंटे पकने में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने दोनों चीज़ों को रेडी करके रखा है, तो इसलिए हमने उसको जो हरी मिर्ची थी उसको मैंने पिसी हुई डाल दी, मतलब थोड़ी सी ग्राइंड करके डाल दी। तो इसी तरह से पुदीना भी आप थोड़ा सा चॉप करके डाल देना, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा जी, ये काम तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या बारी है, यहाँ पर हम जो एक और रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर सेकंड जो रेसिपी है वो मैं आप, अच्छा ये अदरक वगैरह, यहाँ पर जो पिसा गरम मसाला ये हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर जो गार्निशिंग के लिए हमने चीज़ें रखी हैं, पुदीना में चॉप करके डालूंगी, लेकिन क्या है कि इसको आधा भी पकने देते हैं, आधा जब पक जाएगा तो फिर मैं डालूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हमने बनाने हैं यहाँ पर शीरमाल, उसके अज्जा बता देते हैं। इसके लिए आटा ज़ाहिर है हमें कम से कम 1 घंटा पहले गूंद के रखना होता है, क्योंकि जब आप गूंद के नहीं रखते तो सही तरह से वो बनते नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसके अज्जा बता देती हूँ, और फिर हम इसको ओवन में रखेंगे, बेक होने में भी टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या है, हमें चाहिए मैदा, चाहिए मैदा। इसमें लीजिएगा, आपने लेना है आधा किलो, 1 अंडा। इसके साथ हम लेंगे खमीर जो है ईस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, घी आधा कप चाहिए, दूध गूंदने के लिए चाहिए, और पिसी हुई चीनी चाहिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच, 3 से 4 खाने के चम्मच, ठीक है जी। तो यहाँ पर 3 लिखे हुए, लेकिन 4 भी आप डाल सकते हैं अगर थोड़ा सा मीठा उसको करना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स करके ये रखी हुई, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा टाइम देना था, तो मैंने इसको गूंद के इसके पेड़े बना के रख लिए हैं। अब इसको बेलेंगे, ऊपर से थोड़ा सा इसके अंदर हम लगाएंगे यहाँ पर जो मेरे पास है घी, और उसके बाद थोड़ा सा दूध, जो एंड में जब हम निकालते हैं ना तो वो हार्ड से हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ओवन का टेम्परेचर और तंदूर के टेम्परेचर में बहुत फ़र्क होता है। जब तंदूर में बन रही थी वो बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके शीरमाल हुए, नान हुए, तो बड़े अच्छे से वो तैयार होकर निकल जाते हैं। लेकिन इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, तो इसलिए थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो जब हम ओवन से निकालेंगे तो हल्का सा दूध, पानी, चीनी को मिक्स करके ऊपर से लगा देंगे, तो बड़े ज़बरदस्त से सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी तरफ ही मेरा थोड़ा सा ध्यान है। इसको अभी एक उबाल आता है तो इसको चूल्हा हल्का करते हैं ताकि स्लो फ्लेम पे ये पकता रहे। और मसाले वगैरह तो सब हमने डाल दिए। अब फ्राई प्याज और पुदीना इसमें जाएगा, और आखिर में हम लगाएंगे इसमें तड़का। सही है। अभी इसकी रंगत देखें कितनी अच्छी येलो येलो सी प्यारी प्यारी सी है, खूबसूरत वाली। चलें जी, इसको थोड़ा स्लो करते हैं। क्या करें, ब्रेक? अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं हम नीट एंड क्लीन, इसलिए कि हमने नान को बेलना है, जो शीरमाल को बेलना है। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। शीरमाल अज्जा: मैदा आधा किलो, अंडा 1 अदद, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, घी आधा कप, दूध गूंदने के लिए पिसी चीनी 3 खाने के चमचे। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज फ्राई करने रख दी है कि ताकि प्याज को जो है ना हम डालेंगे हलीम के अंदर। हलीम स्लो फ्लेम पे रख दी है, पकती रहेगी। यहाँ पे हल्का सा इसको हम करते हैं ग्रीस, क्यों ला ला के याद तो मुझे सबने किया होगा कि, है ना, या नहीं किया? आप लोग कॉल करके बताएं, याद किया नहीं किया था? मुझे इतने लंबे अरसे के लिए गई थी। तो खैर अच्छा रहा, ज़बरदस्त रहा। लेकिन अपना मुल्क अपना है, अपना घर अपना है। चलेंगे, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से करते हैं, घी लगा लेते हैं तो वो फिर ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। अब ये और ये थोड़ा सा आटे को मैंने ना सख्त गूंदा था, इसलिए कि जब हम आटा नरम गूंद के लाते हैं ना तो फिर क्या होता है कि वो और ज़्यादा नरम हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको हार्ड गूंदा था। चलें जी, बेलन लेते हैं। इसका कौन है? चलें जी, फौजिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है फौजिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। शुक्र है, रिदा भी कोई प्रोग्राम छोड़ के कहीं आउट ऑफ कंट्री गई, तो सैरोटोपी पे गई। मैंने तो जब से देखा और देख रही हूँ, मैंने नहीं देखा कभी कि रिदा आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी गई हो सैरोटोपी पे। मैं इतनी खुश हुई। मेरी वालदा जो है ना वो उदास हो गई, क्योंकि पता नहीं रिदा कहाँ चली गई। फौजिया मिल कहा अम्मी रिदा कहीं नहीं गई, उस बेचारी को भी तो जाने देना, वो भी बेचारी सैरोटोपी पे जाए तो एंजॉय करे अपनी फैमिली के साथ।
कोई बात नहीं, आप इसको आयशा को भी देखो, आयशा भी बहुत मजे के खाने जी के जी बिल्कुल बिल्कुल, पुरानी वो भी आती रहती है, शोज वगैरह करती रहती है। हाँ, हाँ मैंने देखे हुए हाँ इसके रिकॉर्डिंग प्रोग्राम, जी इसी जी जी वजह से मैंने कहा ये भी बहुत अच्छे खाने बनाती है अम्मी, बिल्कुल इसको भी बिल्कुल। आप देखें। और मेरी वालदा जो आपको सलाम कह रही वालेकुम अंदाज कर सलाम। दिया। अब अल्लाह, इतने लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, हर कोई कह रहा था हाँ, रिदा कहाँ चली गई कहाँ चली माशाल्लाह गई। माशाल्लाह, चले इसी बस। तरह आप हंसती रहें और हंसाती रहें, माशाल्लाह एंजॉय करते हैं हम लोग आपकी बातों को सुन के। थैंक यू रीता। चले जी, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सही कह रहे हैं। मैं वैसे अब थर्ड टाइम जा रही हूँ अमेरिका, ये नहीं कि लेकिन मैं इस दफ़ा बहुत लंबा टाइम हो गया था, वरना तो ये होता था कि मैं हमेशा जो जाती थी ना, तो वो मैं थोड़ा 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जाती, लेकिन इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा हो गया था। चलें जी, इसको हमने इस तरह से देखें, ये इस तरह से, ये थोड़ा सा इसमें इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि ये उठे ना। बस इसका ये होता है कि थोड़ा इसका आटा जो है ना, कोई भी रोटी भी हम बना रहे हैं तो रोटी का भी आटा थोड़ा सा हमें पहले से गूंद के रखना पड़ता है, वरना क्या होता है कि वो सही से बनती नहीं है। अब इसको इस तरह से हम इसमें एक एक ये रखते हैं, एक एक ये रखते हैं। अब हमने बनाने सीख कबाब भी, टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है तो हम टाइम को मैनेज करेंगे। चलें जी, इसको मैं इस तरह से अच्छे से बेल देती हूँ। 2 तो हम रखेंगे, बाकी जो है वो बाद के बाद देखे जाएंगे। थोड़ा सा सख्त आटा गूंदिएगा ताकि थोड़ी देर रखेंगे ना तो फिर वो थोड़ा इस तरह से होता है कि सख्त आटा जो नरम पड़ जाता है। अब ये इसके अंदर जाएगा। असल में ना हमारी जितने जगह है ना उस हिसाब से हम रखेंगे। प्याज भी फ्राई करेंगे। हलीम का काम हमने पहले इसलिए कर लिया था कि ताकि थोड़ा सा आपको पता ना कि इसमें टाइम लगता है, तो अब ये मैं प्याज को ब्राउन करके इसमें डाल दूँगी ताकि ये जो इसके साथ पकेगा तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब इसको करते हैं हम इस तरह से, स्पून के साथ आप कर लेंगे तो बड़े अच्छे से ये इसके निशान बन जाते हैं। ये फिर उठता नहीं है बीच में से, वरना क्या होता है कि उठ जाता है ना, बीच में फूल जाता है, वो नहीं होगा। अब आपने थोड़ा सा इसके अंदर एक ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना इस वजह से। हल्का सा लेते हैं इसमें दूध, इसमें लेते हैं हम यहाँ पर हमारे पास है आइसिंग शुगर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप लगा लीजिएगा यहाँ पर घी या ऑयल। अब इसको हम हाथ से लगाएंगे, ठीक है, हाथ से लगाइएगा तभी ज़्यादा अच्छा सा ये लगेगा, वरना ब्रश से भी इतना अच्छा नहीं आता। साथ में प्याज भी देख रही हूँ कि प्याज को भी हमने देखना है। फिर आ जाएंगे सीख कबाब की तरफ। हलीम का तो काम ख़त्म हो गया, बस आखिर में एक तड़का लगाना है, वो बात का काम है। बाकी अभी इसको मैं रख देती हूँ 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट ओवन के अंदर हमने इसको रखना है। ये पूरा इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा देना है। ये बाकी भी हम रखेंगे, जब निकालेंगे ओवन के अंदर से तो फिर हम एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर लगाएंगे ताकि वो थोड़ा सा हार्ड जो हो जाता है। तो यहाँ पर प्याज भी हमारा हो गया फ्राई, तो ये जा रहा है। ऐसा करते हैं, एक ऊपर पे रख देते हैं, एक नीचे रख देते हैं, तो दोनों क्या होगा, हो जाएंगी यहाँ पर 2 नान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, ये 2 बाकी करते हैं हम, बाद की बात है। बरेक में भी हम बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर प्याज निकालेंगे। अच्छा, यही ऑयल जो है हम दोबारा उसको डालेंगे, क्योंकि ऑयल जो है ना वो तड़के में भी काम आ जाएगा, तो इसलिए पहले मैं इसके अंदर ये डालती हूँ प्याज के साथ। इसका फिर लगेगा थोड़ा सा घोटा, अगर बेशक थोड़ा सा ऑयल चला भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। अब ये इसके अंदर घोटाई होगी तो पूरा मिक्स हो जाएगा। बेहतरीन इसके लिए क्या होता है कि घोटना जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है, इसी ऑयल के साथ, ये घी है मैंने लिए,
इसी के साथ हम बाद में एक दफ़ा तड़का लगा लेंगे। चलिए जी, ये हो गया। चेक करती मैंने, वुड का लकड़ी का चम्मच हमारा था, अगर मुझे नज़र आ जाता है तो हम ले लेते हैं, नहीं तो चलें कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। ये देखें, अब ये इसके अंदर पकेगा, ठीक है। थोड़ा तेज़ करते हैं इसको। थोड़ा सा इसकी हीट तेज़ करते हैं। अच्छा, अब रह रहा है खाली तड़का, ठीक है। तड़का हमने लगाना है, पुदीना इसमें डालना है। तो हम ऐसा करते हैं, आपको जब तक बता देते हैं हम अपनी, ठीक है जी। और मेरे भाई की कॉल आ गई, असीब की, जो हमारे रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक है असीब भाई, आप बताएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, इतने दिन आप किधर गायब रहे हैं? बस यही तो सब पूछ रहे किधर गायब रहे हैं। मैंने कहा चलें जी, चली जाती हूँ, थोड़ा घूम फिर के आती हूँ, ताकि मैं देखती हूँ मुझे कौन कौन याद करता है, कौन मुझे याद करता है, कौन नहीं। मैंने तो आपको काफी मिस किया है, हमें भी आपको काफी मिस करते रहे हैं भाई। पता नहीं किधर चले गए, इतने दिन हो गए। बस देखें जी, इस दफ़ा बस लंबा हो गया, मैं आइंदा कभी इतनी लंबी नहीं जाऊँगी। मैं ज़ाहिर है मैं खुद भी बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, अपने सब लोगों को याद करती हूँ। तो और बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हलीम जो है वो गंदम दालें गोश्त मिलाकर बहुत ज्यादा पकाया जाता है। ठीक है। इतना ज्यादा पकाया जाता है कि गोश्त और दालें तकरीबन मुकम्मल तो घुल मिल जाए। ठीक है। हाँ, और खिचड़ा जो है इसको, इसमें भी गंदम दालें गोश्त शामिल होते हैं, लेकिन गोश्त और दीगर अज्जा जो होते हैं मुकम्मल नहीं घुलाए जाते। अच्छा चले, ज़बरदस्त। आपका फेवरेट कौन सा है, हलीम है या खिचड़ा? हलीम हलीम। अच्छा, मुझे वैसे खिचड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। खिचड़ा वो उसकी गोश्त जो साबुत साबुत होता है। चलें अच्छा। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कॉल का आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि अब चलते हैं हम कबाब की तरफ। सीख कबाब बनाने हैं, उसको फ्राई भी करेंगे, उसके शेप भी देंगे, और उसके बाद आपको दिखाएंगे भी। हलीम तो खैर तैयार हो ही चुकी है काफ़ी हद तक, बस ये चॉपर में डालेंगे और इसको चला देंगे। इतना लंबा इसका काम ही नहीं है हमारा, तो बस शेप देना है और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स नोट करें ताकि मैं इसको चॉपर में डाल दूं। हमें चाहिए गाय का कीमा चाहिए आधा किलो, 2 खाने के चम्मच आप ले लीजिएगा घी, या फिर आप मलाई ले लीजिएगा। अंडा 1 अदद है, प्याज 1 पाव है, हरी मिर्ची 6 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी है, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, और हस्ब ज़रूरत ऑयल चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें चॉपर में जाएंगी, जाके हम इसको बारीक पीसते हैं, और जब तक बारीक पीसेंगे तो हम लेते हैं ब्रेक। सीख कबाब अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, मलाई 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, प्याज 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पपीते का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और सीख कबाब का जो मसाला है सारा रेडी हो गया। अंडा हमने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। अंडा डालकर अब इसको मिक्स करेंगे और इसको शेप देंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको हटा देते हैं। असल में कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हबड़ दबड़ में गिर भी जाता है। चलें जी, अच्छा एक नज़र देखते हैं ओवन को। हलीम भी हमारी पकड़ी जा रही है। तड़के के लिए प्याज मैंने रख दिया है यहाँ पर, जो अभी फ्राई होगा, और पुदीना थोड़ा सा हम डाल देंगे। चलेंगे, थोड़ा सा चॉप करके पुदीना डाल दूँ, फिर बाकी जो काम है ना हम आराम से करते रहेंगे। सही है, इसको साइड पे रखते हैं। कीमे का जो मसाला है ना बड़ा ज़बरदस्त बना है। इसमें थोड़ी सी चर्बी भी थी, तो इससे ये जो मतलब बाइंडिंग बड़ी अच्छे से हो जाती है। अंडा नहीं भी डालोगे तो फिर भी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। ये भी आपने पकते वक्त डालना है। और ये फ़िलहाल देखें, मुझे डोई भी मिल गई है, मेरी डोई भी मिल गई है। चलिए,
देखें। अच्छा, इस साइडों पे ज़रूर उतार दिया करें, वरना क्या होता है कि फिर ये ना पूरा एक तो पतीला ख़राब होता है और दूसरा साइडों पे ये जमता रहता है और वो हार्ड हो जाता है। अब देखिए मैंने स्लो फ्लेम पे रखी थी तो ये हलीम कितनी अच्छी बन रही जा रही है। अभी थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। प्याज भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया, जो हमने प्याज डाला था, हरी मिर्चें और गरम मसाला था, और आखिर वाला तड़के वाली हमने अलग से रख दी थी। एक नज़र देख लें हम इसको भी। ओहो, क्या प्यारा कलर आया, खूबसूरत वाला। देखें जी, अच्छा सा कलर आ गया। मैं दिखाती हूँ आपको। इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा, एक दफ़ा फिर से जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है यहाँ पर, घी, शुगर, और इसके साथ ये देखें जी कलर इसका आ गया। सही है, ये नज़र आ रहा है। अब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर रखेंगे ताकि वहाँ पे उसका भी कलर आ जाए। असल में 2 की जगह थी, वैसे तो हमने 4 बनाने थे, जगह 2 थी। और ये जो मैंने ऊपर मिक्सचर बना के रखा है ना, ये थोड़ा सा दोबारा से इसके ऊपर चम्मच से लगाते ताकि ये हार्ड ना हो, सख्त ना हो। ठीक है, ये देखें, इससे ये हार्ड नहीं होंगे, इसलिए कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है उसका। तो आपको पता है जो हमारा तंदूर होता है उसका टेम्परेचर जो होता है ना, वो थोड़ा सा होता है तेज़। वापस इसको वहीं रखते हैं जब तक दूसरे का भी आ जाएगा कलर। उस पर भी लगाएंगे, लेकिन अभी हम इसको मिक्स करते हैं। और यहाँ पर ताकि 1 से 2 सीख कबाब बनाएं, फिर उसके बाद इसको करेंगे फ्राई। घी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा वाटरी सा हो रहा है, चिपचिपा सा हो रहा है, पतला सा हो रहा है। अमूमन ये होता है जब हम शामी कबाब भी बनाते हैं तो तब भी हमारा मिक्सचर इसी तरह से नरम सा हुआ होता है, इसलिए कि इसके अंदर जो हमने प्याज डाली होती है उसकी वजह से भी थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं। लेकिन क्या है कि अगर आप इसको 1 घंटा तक फ्रिज के अंदर रख देंगे या फ्रीज़र में आधा घंटा रख देंगे ना, तो ये बड़ा अच्छा सा सेट हो जाता है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। अभी तो ज़ाहिर है हमारे पास टाइम भी कम होता है और हमें फ़ौरन के फ़ौरन सारा काम करना होता है। तो ये देखें जी, अभी बड़ा अच्छा सा इसका मिक्सचर जो है रेडी हो गया। ये देखें जी, स्मूथ सा। अब हमने लेना है एक इस तरह से हाथ पे, इसको थोड़ा सा मैं पानी लगा लेती हूँ, या आप ले लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा पानी या ऑयल, तो ये आराम से इसके ऊपर लग जाएगा। ऑयल भी लगा सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं। और ये हमारी प्याज भी फ्राई हो रही है जो तड़के के लिए हमें चाहिए थी। बस हल्की सी होगी, फिर मैं इसको थोड़ा सा चूल्हा बंद कर दूँगी, लेकिन थोड़ा फ्राई और उसको होने दें। चलेंगे, अब इस पर लगाते हैं पानी थोड़ा सा, और अब आपने लेना है इसको इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा नरम है, लेकिन क्या है कि आपने इसको रख दीजिएगा आधा घंटे के लिए फ्रिज या फ्रीज़र में। ये देखें इस तरह से। चूल्हा मैंने इसलिए बंद कर दिया था कि ऑयल जो है ज़रा ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसलिए ये इस तरह आपने थोड़ा सा इसको। अब मैं इसको ऑयल में डालती हूँ, एक आपको दिखा देती हूँ, बाकी जो है हम वो करेंगे बाद में। अच्छा, 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो देखिए अभी मैं इसको ऐसे उतार के अब इसको इसमें डालेंगे। दूसरा ये हमारी जो रेगुलर सीख जो हम बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उस सीख पे आपने लगाना है, और आपने क्या करना है, चूल्हे के ऊपर थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से गरम कर लीजिएगा। चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए सेकेंगे तो उसका शेप जो है ना बड़ा अच्छा सा बराबर सा आ जाएगा। तो फिर ये कि आप इसको उतार के फिर आप फ्राई पैन में फ्राई कर लें। तो अभी तो मैं इसलिए कर सक रही, तो मैंने जो लिया ना ये सीख मेरे पास नहीं है, ये नाइफ़ जो तेज़ करने वाला है वो वाला है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करी। वरना ये कि आप हल्का सा इसको अगर आप उसके अंदर कर लेंगे तो इसका शेप बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर रखूँगी, फिर हम हाथ से इसको डालेंगे सही करके। ये देखें जी, अब ज़ाहिर अब हम उतारेंगे तो वापस इसका वही शेप आ जाएगा। लेकिन सीख कबाब का मतलब होता है कि इसके अंदर सीख का शेप ज़रूर आना चाहिए। अब बड़े आराम से आपने इसको उतारना है, और उसके बाद हम इसको इस तरह से हल्का सा पानी लगाएगा। पानी लगाकर आपने इसको इस तरह से
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेंगे, बाकी को भी इसी तरह से करते हैं। हल्का सा आपने ऑयल लगाना है। ये चूल्हा अभी मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि अब मैं 2 इसमें डालूंगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करते हैं हम यहाँ पर फ्राई। प्याज फ्राई हो रहा है, उसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। हलीम अज्जा, गाय का उबला गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेज पत्ते 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटा हुआ जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, पिसा पुदीना 4 खाने के चमचे, पानी 2 गिलास, उबली मूंग मसूर और चने की दाल 1 कप, गेहूं आधा किलो, प्याज 2 अदद, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, प्याज 1 कप, नींबू, हरा धनिया, पुदीना हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पतीली में गाय का उबला गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, तेज पत्ते, हल्दी, कुटा हुआ जीरा, नमक, पिसी हरी मिर्च, पिसा पुदीना और 2 गिलास पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। गाय का गोश्त गल जाए तो बोटियों के रेशे करके उबाल लें। अब उबली मूंग मसूर और चने की दाल और घियों को मशीन में पीसकर गोश्त में डाल दें। साथ ही 1 गिलास पानी और फ्राई की हुई प्याज डालकर आधे घंटे के लिए मजीद पकाएं। साथ साथ घोटते भी रहें। जब हलीम अच्छी तरह घोट जाए तो उसमें पिसी जायफल जावित्री और गर्म मसाला शामिल कर दें। अब तेल गर्म करके प्याज बारीक काट के फ्राई करें और इससे हलीम पर तड़का लगाएं। आखिर में नींबू, हरा धनिया, पुदीना, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और चाट मसाले के साथ गार्निश करके सर्व करते हैं। सीख कबाब अज्जा, गाय का कीमा आधा किलो, मलाई 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, प्याज 1 पाव, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पपीते का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉपर में कीमा, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के बारीक पीस लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, पपीते का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा गर्म मसाला, पिसी जायफल, पिसी जावित्री, अंडा और मलाई मिक्स करके सीखों पर लगाएं। फिर इन्हें बारबेक्यू कर लें या फिर गर्म तेल में फ्राई कर लें। शीरमाल अज्जा, मैदा आधा किलो, अंडा 1 अदद, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, घी आधा कप, दूध गूंदने के लिए पिसी चीनी 3 खाने के चमचे। तरकीब: खमीर में नीम गर्म पानी डाल के 10 मिनट भिगो दें। जब वो फूल कर डबल हो जाए तो एक प्याले में मैदा, अंडा, खमीर, चीनी, नमक और घी डालकर दूध से गूंदें और 20 मिनट के लिए ढक दें। अब इसकी छोटी छोटी रोटियां बना लें। फिर एक प्याले में चीनी और पानी घोलकर रोटी पर ब्रश करें और कांटे से सुराख कर लें। उसके बाद 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म करके शीरमाल 10 मिनट बेक कर लें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। मैंने कहा टाइम थोड़ा सा कम रह गया था, हमने कहा शायद हमारी रेसिपीज़ जो है कंप्लीट ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गई हैं रेसिपीज़ कंप्लीट। कबाब भी फ्राई हो गए हैं और इसके साथ हलीम भी रेडी है और साथ में आप शीरमाल देखें क्या ज़बरदस्त बने, क्या मज़े के बने। 4 बनाने थे लेकिन हमने वो बनाए थे। ये देखें जी, सॉफ्ट भी हैं। अब मैंने इसके ऊपर जो मिक्सर बना के रखा था ना दूध वगैरह का, तो वो ऊपर से लगा दिया और आपको शाइनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त सी नज़र आ रही है। तो इसको भी फ्राई करते हैं, कबाब को निकालते हैं, हलीम के ऊपर थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं। मेकअप भी होना ज़रूरी है। आपने देखा मैं थी नहीं तकरीबन मेरे ख्याल में, लेकिन थैंक यू सो मच आयशा आपका। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आयशा, आपने बड़ा अच्छा लेके चली तड़का को, बहुत अच्छे से आपने तड़के लगाए। और अरे आयशा कॉल पे भी है। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हो आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीदा बाजी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा थैंक यू सो मच भाई, बड़ा अच्छा आपने मेरे शो को लेके चली और काफ़ी अच्छा लोगों का फीडबैक भी आ रहा था, मिल रहा था मुझे। तो मैंने कहा मैं एंजॉय करूँ अपनी छुट्टियों का। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने जो है वो मुझे अपनी जगह दी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आपने मुझे। और मुझे ये कि ना आपकी जगह जो है ना, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और आपकी जगह मुझे काम करने के लिए जब फर्स्ट टाइम ऑफर आई तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया और फौरन आ गई, क्योंकि रीदा बाजी की जगह मुझे मिल रही थी। तड़का रीदा बाजी हैं तो तड़का है। और सबसे ज़्यादा सुल्ताना आपा का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मैमूना आपा का, और साथ शीरीन आपा का। आप यकीन करें, शीरीन आपा ने मुझे मेरी माँ की कमी पूरी की। इतने दिन मैं रोज़ उनसे मिलती थी, दुआएं लेती थी, सलाम करती थी उनको और बहुत मज़ा आया मुझे। सबने बहुत मिलके मेरा साथ दिया। आप यकीन करें, मसाला फैमिली कहते हैं तो वाकई हम फैमिली हैं। फैमिली की तरह सबने काम किया। बिल्कुल वाकई हम लोग एक फैमिली की तरह ही हैं।
और मैं भी गई हुई थी, लेकिन सबके मैसेजेस आते रहे, सब मुझे याद करते रहे। और जी, थैंक यू बिल्कुल, भैया। मुझसे पूछते थे लोग आपके बारे में कि रीता बाजी कब आएंगी कब आएंगी। आप यकीन करें मुझ पर और प्रेशर हो जाता था कि मुझे और अच्छी रेसिपीज देनी है, ताकि जो रीता बाजी की कमी है वो थोड़ी बहुत मैं अपनी थोड़ी सी कोशिश से पूरी कर सकूं। चलें, थैंक यू सो मच भाई, खुश रहे। हम तो एक फैमिली की तरह है, ज़ाहिर है आते जाते रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं। जी, आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह। मैंने सबको बताया था कि रीता बाजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हम किसी इवेंट में मिलते हैं तो खाने पीने और बहुत साथ बिठाने, बहुत हमारा सबका ख्याल करती हैं आप। नहीं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह है, और हमारी वैसे भी बड़ी दोस्ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक टीवी के हद तक ही है, वैसे भी हमारी बड़ी अच्छी आपस में दोस्ती है। बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहे। चलें जी, थैंक यू जी, थैंक्स ज़रूर करना है क्योंकि माशाल्लाह इतना अच्छे शोज़ कर रही थी, और लोगों का फीडबैक भी मुझे आ रहा था। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मतलब रिदा आपको मिस करें, लेकिन आयशा ने भी मतलब पूरा अपना उसी तरह से एक कहते हैं ना, अपने भरपूर उस तरह से साथ दिया। थैंक यू भाई, खुश रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मतलब मुझे तो मतलब मैसेजेस कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, और थैंक्स के साथ साथ जाने का भी टाइम आ गया है। इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।